हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है हीरा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम अपवर्तनांक की, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अथवा हम बोल सकते हैं कि किसी माध्यम के अंदर अगर हम प्रकाश की चाल लिखना चाहें, अगर उसे v से दर्शाएं तो वह बराबर होता है c भागे उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर। तो दरअसल होता यह है कि मान लीजिए हमारे पास में पदार्थ है कोई। अब जो ये वस्तु हमने यहाँ पे बनाया है ये किसी भी पदार्थ से बन सकता है। हो सकता है वो कांच से बने, हो सकता है वो जल से बने, हो सकता है वो हीरा से बना हुआ हो। तो जब इसके अंदर हम प्रकाश को डालते हैं, अगर उसका माध्यम के अंदर v गति बोला जाए तो उसे लिखा जाता है c भागी म्यू। c का मान लगभग लगभग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें निरपेक्ष अपवर्तनांक की, तो यहाँ पे जो म्यू लिखते हैं वो दरअसल होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। म्यू जो होता है वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक साधारणतः कहीं पे भी अगर आप अपवर्तनांक का मान देखते हैं, जैसे कांच के लिए अपवर्तनांक का मान हम लिखते हैं 1.5, तो दरअसल ये 1.5 निरपेक्ष अपवर्तनांक ही होता है। जल का अपवर्तनांक अगर लिखना चाहें तो वो होता है 1.33, ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ही होता है। हीरे का अपवर्तनांक लिखें तो वो होता है 2.42। निरपेक्ष इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे म्यू का मान लिखें यहाँ ऊपर वाले सूत्र से, तो वो लिखा जाएगा c भागे v। c है निर्वात में प्रकाश की चाल और v है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्योंकि यहाँ पे हम प्रकाश की चाल को निर्वात के साथ तुलना कर रहे हैं, इसलिए इस अपवर्तनांक को बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पे निर्वात के साथ तुलना की जा रही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें, तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि किस माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा उसी का हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम। बात करें कांच, जल और हीरे की, तो हीरे की अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। बात करें लोहा की, तो यह होता है अपारदर्शी, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। इसलिए अगर इन चारों में से देखा जाए सबसे अधिक अपवर्तनांक, तो मुख्य उदाहरण से अगर आप देखें, कांच का होता है 1.5, जल का होता है 1.33, हीरे का होता है 2.42, लोहा तो अपारदर्शी है तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। इसलिए हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।